Our next chapter is called as sequence and series. Sequence and series. So let's see क्या है ये. If I write some numbers like this, 1, 5, 9, 13, 17. Can anyone tell me, based on the simplest logic, what will be the next number? 21. Why? Okay, that means can I say हर एक नंबर में +4 किया तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है, चेक करो. करेक्ट है. हाँ, तो नेक्स्ट नंबर विल बी 21. फाइन. Let's say if I give you something like this, 100, 50, 25, 12.5. Can you tell me next number? 6.25. Why? What is happening here? Divide by 2, correct? Divide by 2, divide by 2, and then that should be ideally then 12.5 by 2, 6.25. ठीक है. What if I give you something like this? 1, 4, 9, 16, 25, and then 36. Because these are squares, right? 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square. So it will be 6 square now. 36. We are able to find out next number. Why? क्यों हमें next number मिल रहा है यहाँ पे? Why are we able to find out next number? हाँ, there is a, बोलो. But not necessarily. यहाँ पे common difference है. यहाँ पे difference नहीं है ना common उनका. Can I say there is some rule, right? Can I say there is some rule between the terms जिसके वजह से we are able to find out the next term. वही अगर मैंने आपको ऐसा दिया 100, 5, 66.7, 8, -4. What will be next number? और कहने से देर माइट बी सम रूल, बट हमें पता है क्या वो रूल? डू वी नो दैट रूल? नो, मतलब कुछ रूल हो सकता है, हमें पता नहीं. मैं तो रैंडमली लिखे नंबर्स. देर माइट बी सम रूल बट वी डोंट नो दैट रूल. इफ वी डोंट नो दैट रूल, विल नॉट बी एबल टू फाइंड द नंबर. So understand, sequence. Sequence is a collection of numbers. Collection मतलब group. तो सीक्वेंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे? अभी मत लिखो, कॉन्सेंट्रेट. सीक्वेंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे? कलेक्शन ऑफ नंबर्स, मतलब ग्रुप ऑफ नंबर्स. बट ग्रुप ऑफ नंबर्स में भी मुझे बोलो, ये जो ग्रुप है नंबर्स का, ऐसे किसी भी ऑर्डर में लिखा तो चलेगा क्या? 9, 17, 1, 5. नो. सो कहने से वहां पे ऑर्डर भी मैटर करेगा. तो सीक्वेंस इज व्हाट? कैन आई डिफाइन इट एज ordered collection of numbers which follows a certain rule. मतलब ordered collection of numbers which follows a certain rule. कुछ तो certain rule follow होता है उससे, क्या हमें पता नहीं, मतलब कुछ भी हो सकता है, बट कुछ तो rule वो follow करता है, so that we can find out next term using that rule. Okay, next term can be calculated using that rule. तो फिर ऐसा अगर मैंने डिफाइन किया सीक्वेंस को, तो ये चार में से कौन से सीक्वेंस है एंड कौन सा नहीं है? Which one is not a sequence? Fourth one is not a sequence, right? Whereas 1, 2, 3 are sequences because there is some rule which we know. In fact, fourth also might be a sequence, but we don't know the rule behind that. So इसलिए we are not able to find the next term. Is this clear to everyone? So in this chapter, we are only going to deal with two types of sequences. Mainly we are going to deal with only two types of sequences.
वो क्या है वो एक एक करके हम देखेंगे। तो बस सीक्वेंस का डेफिनेशन लिख दो, फिर डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। ये एग्जांपल्स भी लिख लो, सीक्वेंस का डेफिनेशन लिखो, फिर डायरेक्टली हम फर्स्ट टाइप ऑफ सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर के फर्स्ट पार्ट से। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब सिंपल है, नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड नाउ। कॉम्प्लिकेटेड पार्ट अब खत्म कर लिया हमने, बेसिक वाला। सो अब अगर कॉन्सेंट्रेशन से किया तो देयर इज नथिंग डिफरेंट नाउ, डिफिकल्ट नाउ एज सच। ये जस्ट नोट करो, देन विल स्टार्ट विद फर्स्ट टाइप ऑफ सीक्वेंस। हमें दो ही टाइप के सीक्वेंसेस देखने हैं यहाँ पे इस चैप्टर में। हाँ बोलो। Correct. You have already studied. In fact, in 10th also you might have studied arithmetic progression. So that is what we have to study again. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नाम के दो ही कंसेप्ट इस चैप्टर में बस। दोज हु आर इन 12th हैव स्टडीड ज्योमेट्री, नहीं 11th में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है आपको शायद, मतलब ये महाराष्ट्र बोर्ड के लोगों को। एंड स्कूल में आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था शायद 10th में। सो वही सीखना है हमें, नथिंग डिफरेंट। बस द क्वेश्चंस माइट बी अ बिट ट्रिकी। हुआ क्या लिखा सबका, लिख के? इन फैक्ट दोज हु हैव स्टडीड दिस इन 11 12th, तो यहाँ पे क्वेश्चंस उससे भी सिंपल होने वाले हैं, बिकॉज हियर वी हैव ऑप्शंस। वहाँ पे 11th में आपको सॉल्व करना पड़ता है, तो यहाँ पे उतना भी नहीं करना है, वी हैव ऑप्शंस, तो बहुत सिंपल होता है ये चैप्टर वैसे। एंड वेटेज भी वैसे कंसिडरेबली ज्यादा है इस चैप्टर को, दैट इज गुड फॉर अस। हुआ सबका? कैन वी प्रोसीड? नाउ अंडरस्टैंड। हाँ एग्जाम्पल नोट कर लो, करो करो। हम्म, मतलब कैसे करना है तो करो। बस मुझे इतना बोलना था कि ये सीक्वेंस है, नॉट अ सीक्वेंस है, बस। नाउ कॉन्सेंट्रेट। इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू डील विद ओनली टू टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। वन इज वेयर देयर डिफरेंस इज सेम, मतलब दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस इज सेम, मतलब कोई एग्जांपल वन के जैसा क्वेश्चन सीक्वेंस। एंड वन इज वेयर द रेशो इज सेम, रेशो मतलब 100:50 किया, 50:25 किया, 25:12.5 किया तो सेम आता है, मतलब इसके जैसा। हम्म, तो इस चैप्टर में यू आर गोइंग टू डील विद ओनली टू टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस, आइदर जिनका डिफरेंस सेम है या रेशो सेम है। तो जो बाकी टाइप के सीक्वेंसेस है, जैसे कि ये 1 4 9 16 25, फिर और एक सीक्वेंस बोला मैंने, तो आप लॉजिक बता सकते हो क्या? मुझे देखते हैं। व्हाट इफ आई राइट लाइक दिस, देखो 1 27 125, देन 343। क्वेश्चन, नेक्स्ट टर्म बोलो, नेक्स्ट टर्म। 729, दैट इज करेक्ट, गुड। क्या हो रहा है यहाँ पे संजोत? 1 क्यूब, देन cubes of odd numbers, very good, 1 cube, 3 cube, 5 cube, 7 cube, so next will be 9 cube ideally, then 9 cube is what? 729। hmm. तो इस टाइप के जो सीक्वेंसेस है, या फिर सपोज मैंने ऐसा बोला, देखो देखते हैं इसका कितने लोगों को आता है। ए, सी, एफ, जे, ओ, क्वेश्चन मार्क। नहीं, वापस। यू इज करेक्ट।
Why, Ayush, can you tell me the logic? ओके, ए और सी के बीच में बी आता है, सिर्फ एक का डिफरेंस है। सी एंड एफ के बीच में डी एंड ई आता है, दो का डिफरेंस है। एफ एंड जे के बीच में जी एच आई, तीन का डिफरेंस है। जे एंड ओ के बीच में चार का है क्या, के एल एम एन, यस। तो इसके बीच में पांच का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब ओ के बाद पी क्यू आर एस टी के बाद यू आता है, तो यू होना चाहिए वहां पे। समझा सबको? बट इन दिस चैप्टर वी आर नॉट गोइंग टू डील विद सीक्वेंसेस लाइक दिस। ऐसे सीक्वेंसेस से हमें कहां पे डील करना है? वी हैव टू डील विद सच सीक्वेंसेस इन द चैप्टर ऑफ नंबर सीरीज इन लॉजिकल रीजनिंग। Okay, we have a chapter called as number series, coding, decoding and odd man out. In logical reasoning, वहां पे we are going to deal with such sequences. यहाँ पे we are going to deal with only two types of sequences primarily. So let's start with पहला वाला, which is ये difference वाला। तो first heading दो chapter का, arithmetic progression। arithmetic progression। arithmetic progression। लिखो मत, बाद में लिख लो, क्या होता है देखते पहले। सपोज मैंने ऐसे एग्जांपल लिया 1 4 7 10 13 डॉट डॉट डॉट। क्या प्रॉपर्टी है इस सीक्वेंस की, क्या रूल है इस सीक्वेंस का, दिख रहा है अपेरेंटली डिफरेंस ऑफ 3, राइट। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस इन विच मुझे बोलो 4 एंड 1 का डिफरेंस है 3, 7 एंड 4 का डिफरेंस है 3, 10 एंड 7 का डिफरेंस है 3। तो कहने से सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन, क्या वर्ड है ऐसे एक के बाद एक आने वाले नंबर्स के लिए, एक के बाद एक आने वाले टर्म्स के लिए? कॉन्जिक्यूटिव, करेक्ट। कॉन्जिक्यूटिव इज एक के बाद एक आने वाले। सो अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज, क्या बोल सकता हूं मैं, इज सेम, करेक्ट। सेम या कांस्टेंट डिफरेंस है अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, तो उसको बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। विल कॉल इट एपी फ्रॉम नाउ ऑन। तो ये एक एग्जांपल है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और भी एग्जांपल्स लेंगे बहुत सारे। बस ये डेफिनेशन लिखो, फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखते हैं जो हमें इस चैप्टर में लगेंगे। नोट डाउन दिस डेफिनेशन एंड दिस एग्जांपल। एकदम अच्छा चैप्टर है। अब इंडाइसिस, लॉग, ऐसी ऐसी चीजें पढ़ने के बाद ये चैप्टर अब बहुत सिंपल लगेगा आपको। टेस्ट ऑब्वियसली उतना सिंपल नहीं होगा, बट फिर भी। डन। हाँ, नाउ कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है इस सीक्वेंस का? फर्स्ट टर्म 1, तो वी कॉल इट टर्म 1, मतलब T1। देन सेकेंड टर्म T2, थर्ड टर्म T3, T4, T5 एंड सो ऑन। सो दैट हमें कौन सा टर्म है वो इंडिकेट करना इजी जाएगा। उसमें से जो फर्स्ट टर्म होता है, टर्म 1, इज ऑल्सो डिनोटेड बाय ए, स्मॉल ए, करेक्ट, वेरी गुड। याद है मतलब थोड़ा थोड़ा। हाँ। फर्स्ट टर्म इज ऑल्सो डिनोटेड बाय स्मॉल ए। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है बोलो, ए क्या है यहाँ पे? 1। देन जो डिफरेंस है जिसके बेसिस पे हमने इसको डिफाइन किया, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम, तो वो सेम मतलब यहाँ पे कितना है? 3 है। वो 3 कैसे आता है बोलो? T2 माइनस T1 करके, या फिर T3 माइनस T2 करके, करेक्ट। तो लिखते हैं करेक्ट, तो उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस।
common difference which is denoted by small d. कैन आई, अब ठीक से कॉन्सेंट्रेट करो 100%, कैन आई राइट इट एज T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2, राइट, फाइन, या फिर T, सब फॉर एग्जांपल सपोज मैंने लिखा T8 माइनस क्या होगा फिर T7। इन जनरल 100% कॉन्सेंट्रेशन से बोलो, व्हाट कैन आई राइट इट एज Tn माइनस व्हाट, वेरी गुड, Tn माइनस 1। मतलब nth टर्म माइनस n माइनस 1 नंबर का टर्म, मतलब 10th टर्म फॉर एग्जांपल माइनस 9th टर्म, 100th टर्म माइनस 99th टर्म एंड सो ऑन। so Tn minus Tn minus 1 which is in this case how much, 3। फाइन, इतना नोट कर लो, नोट दिस मच फर्स्ट। डन, ओके, हाँ, एवरीवन डन, हाँ, अगेन अब वेरी इंपॉर्टेंट, अगर लिखो मतलब बाद में लिख लो, T1 मतलब A तो क्या है हमारा यहाँ पे 1 है। मुझे बोलो T2 जो है वो फर्स्ट टर्म से कैसे मिल सकता है हमें, ओके वेरी गुड, मतलब फर्स्ट टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड किया, मतलब 1 में 3 ऐड किया तो सेकेंड टर्म मिल रहा है 4। फाइन, फिर T3 के लिए कैन आई से कॉन्सेंट्रेट, फर्स्ट टर्म में 2 बार डी ऐड करना पड़ेगा, देखो मतलब क्या होगा A प्लस, हाँ बोलो, हाँ A प्लस 2D करेक्ट, मतलब उसको ही क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 2D लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा वो 1 प्लस 2 इंटू 3, इज इट 7। देन T4 के लिए A में कितने बार डी ऐड करना पड़ेगा फिर, 3 टाइम्स, करेक्ट, so that is 1 plus 3 times 3, is it 10, 10 ही था क्या हमारा फोर्थ टर्म, is it matching, फाइन। तो ऑब्वियसली देन मैंने अगर रैंडम पूछा आपको T12 तो वो क्या आएगा A प्लस, मतलब 11D आएगा, देखो। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है देखो, जब 2 है मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे एक डी ऐड हो रहा है, 3 है तो यहाँ पे 2 डीज ऐड हो रहा है, 4 है तो यहाँ पे 3 डीज ऐड हो रहा है, तो 12 है तो यहाँ पे 11 डीज ऐड हो जाएंगे। एंड देन इन जनरल कैन आई से इफ आई आस्क Tn that is nth term, if I ask nth term that is Tn, then the formula will be A plus how many d's, n minus 1 d's, correct। मतलब इन दिस केस कैन, पहले पहले ये फाइंड करो फिर लिख लो पूरा, कैन यू ट्राई टू फाइंड T15, T15 कैसे आएगा, A प्लस वॉट, A प्लस 14D, तो A और D हमारा पुट करो वहां पे, A तो 1 था, कितना है 43, तो ये नोट कर लो, चलो ये सब नहीं नोट किया तो भी चलेगा, फाइनल फॉर्मूला नोट किया तो भी इट इज ओके, बस डन, ओके गुड, डन, हाँ, कैरन डन। नाउ लेट्स राइट सम एग्जांपल्स इस पे,
वही पे फॉर्मूला बुक में ही लिखो। मैं कुछ सीक्वेंसेस देता हूँ और फाइंड करने को बोलता हूँ कुछ चीजें। 8, 12, 16, 20 डॉट 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 एंड यू हैव टू फाइंड T12। T12 फाइंड करना है। करके देखो सब लोग, मैं एक एक करके पूछता हूँ तो आंसर करो मुझे। I'll ask one by one. Bhushan, how much is A here? 8. How much is D? Common difference? 12 minus ना 1 नहीं है फर्स्ट टर्म, 8 है। 4 करेक्ट। हाँ वो ठीक है। तो T12 will be correct, A plus 11D, right? तो check if everyone has got 8 plus 11 into 4, 52 आया क्या सबका? ओके, ये तो कुछ भी था। नेक्स्ट। 15, 12, 9, 6 dot 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 and you have to find T10। करो आप लोग भी और मुझे भी बोलो साइड बाय साइड, ए कितना है, कोई भी बोलो ए कितना है। 15। अब कॉमन डिफरेंस ठीक से लो, कॉमन डिफरेंस कितना है? -3 इज करेक्ट, क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया तो 12 माइनस 15 इज -3। तो T10 केयरफुली करो अब और मुझे आंसर बोलो फाइनल। -12। ओके, एनीवन एल्स? ओके, -12 कैसे? ए करेक्ट, ए प्लस 9D मतलब 15 प्लस 9 इंटू -3 मतलब 15 माइनस 9 इंटू 3 27, -12 इज करेक्ट। गुड। और एक दो सिंपल एंड उसके बाद थोड़े कॉम्प्लिकेशंस पे जाते हैं। फाइनल आंसर बोलो निकाल के डायरेक्ट। ओके, गुड। गुड। चेक करो इफ एवरीवन इज गेटिंग दिस। -65। यस, गुड। ए इज -100। यहाँ पे डी यू हैव टू टेक वेरी केयरफुली। डी क्या है यहाँ पे? +5 है, बिकॉज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी -95 प्लस 100 विच इज +5। तो T8 के लिए A प्लस 7 इंटू डी मतलब -100 प्लस 35, 35 माइनस 100 इज -65। ठीक है, अब तक तो Tn निकालने को दे रहा था मैं आपको। अब कॉन्सेंट्रेट। लेट्स से फर्स्ट टर्म इज 6 and 10th term is 29.22। क्या फाइंड करना होगा आपको? डी करेक्ट। फाइंड कॉमन डिफरेंस।
Okay, 2.58. Anyone else? 2.58. Correct, good. Because T10, that is 29.22, is what? A plus n minus 1. n कितना है यहाँ पे? 10 है, तो 9 इंटू डी. तो इसको रीअरेंज करके 29.22 माइनस 6 इज 23.22 इज इक्वल टू 9d. तो d will be 23.22 by 9, which is 2.58. करेक्ट. तो ऊपर tn निकालना था, यहाँ पे d निकालना था. अब a मिसिंग देता हूँ. अब a, अब ऐसा दिया कॉमन डिफरेंस है, लेट से 15 माइनस 15. फर्स्ट टर्म नहीं पता, एंड लेट से 100th टर्म इज गिवन. रुको मैं क्वेश्चन फॉर्म करता हूँ कुछ. तो 100th term is given as negative 1505. Can you find first term? ये तो एक सेकंड में आना चाहिए. गुड, करेक्ट. It is a plus n minus 1, that is 99d. बाकी लोग आया क्या? a plus 99 इंटू माइनस 15. 99 इंटू माइनस 15 आता है minus 1485. So check whether you are getting a as minus 20. आयुष, हाँ, माइनस 20 इज करेक्ट. गुड. तो tn मिसिंग हो गया, d मिसिंग हो गया, a मिसिंग हो गया. क्या मिसिंग रखना बाकी है अब? हाँ, मतलब टी एन 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 मिसिंग रखना बाकी है. अब देखो, लेट से a इज 6, कॉमन डिफरेंस इज 8, एंड टी एन इज, मतलब nth टर्म दिया है 46. तो आपको n कितना है वो फाइंड करना है. मतलब वो 46 कौन सा टर्म है? 46 इज विच टर्म ऑफ दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? 46 is which term of that arithmetic progression? Sixth, very good. Good. Correct. Because Tn 46 is a plus n minus 1 into d. तो फिर 6 इस साइड को लेते हैं. 40 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 8. 8 को डिवाइड करते हैं, n माइनस 1 इज इक्वल टू 5. तो n इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6. करेक्ट, गुड. तो n भी मिसिंग हो गया. और एक देता हुआ, लेट से t 17 is equal to T17 is equal to 146.3. हाँ बोलो. हाँ, बोलो बोलो, क्या डाउट है? हाँ,
5 है लेकिन n माइनस 1 5 है ना, तो n 6 होगा। हाँ ओके। सेवेंथ क्वेश्चन है, ये दो दिए आपको, यू हैव टू फाइंड a एंड d। T27 T17 is given, T27 is given, find a and d। ओके भूषण, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है तुम्हारे यहाँ से, जस्ट चेक वंस। हाँ, फाइंड ए एंड डी। अच्छा नहीं ठीक है, बोलते वक्त ऑन करो, नो प्रॉब्लम, बाकी ऑफ रख लो। यस, वेरी गुड, करेक्ट। एनीवन एल्स? So 2.3 and 9 are the correct answers. Good. Let's check. T17, which is 146.3, that will be A plus how much into D? 16D. And T27, which is 236.3, that will be A plus 26D। तो फिर इससे ये माइनस कर देते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए। 236.3 माइनस 146.3 इज हाउ मच? 90, करेक्ट। So 90 is equal to, this is cancelled, 10d. So d will be 9, 90 by 10. Then d को पुट करते हैं किसी एक इक्वेशन में, like 146.3 is equal to a plus 16 into 9। तो उसको सॉल्व करके a should be 2.3। चेक, सब्स्टिट्यूट मतलब then you substituted a in second equation। हाँ चलेगा, ओके। थोड़ा एक्चुअली एडिशन सब्ट्रैक्शन से थोड़ा फास्ट आंसर आएगा ना आयुष? हाँ नहीं चलेगा, एग्जाम में ऑब्वियसली जो आपके दिमाग में पहले आएगा वो करो। आइडियली ना डिटर्मिनेंट से भी फास्ट आंसर आता है, बट यहाँ पे ए सेम है तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन इज बेटर, मतलब ठीक है। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट, एनीवन? नो, ओके। तो विल गो टू द मॉड्यूल, बट उसके पहले ना और एक फॉर्मूला है वो भी देख लेते हैं, फिर कल ही क्वेश्चंस पे जाते हैं एक्सरसाइज के। एक और फॉर्मूला में देखना है रिलेटेड टू एपी, सो कॉन्सेंट्रेट नाउ, लेट्स सी दैट। एक सेकंड मुझे बोलो। चलो तो लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट फॉर्मूला। मतलब वैसे ना आपको एपी में बेसिक दो ही फॉर्मूलाज देखने हैं, जीपी में भी बेसिक दो ही फॉर्मूलाज देखने हैं, एंड कुछ एडिशनल कंसेप्ट है वो देखेंगे, बट उसके पहले हमें दो ही फॉर्मूलाज देखने हैं। एक तो हमने टीएन का फॉर्मूला देखा, वैसे अब और एक फॉर्मूला देखना है, तो कॉन्सेंट्रेट करो सब लोग 100%। नेक्स्ट हेडिंग दो फॉर्मूला बुक में, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली, एग्जाम्पल के थ्रू ही देते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 1 3, नेक्स्ट विल बी 5। रुको पहले लिया था वही लेते हैं, 1 4 7 देन 10 13 डॉट डॉट डॉट, करेक्ट। कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली,
मुझे अब उसको ना हम ऐसे लिखते हैं सम ऑफ वन टर्म, मतलब पहला टर्म, सम ऑफ वन टर्म कितना आएगा, सिर्फ पहले टर्म का सम कितना है, मतलब वन, राइट, ए, करेक्ट, ए मतलब वन। कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली, अगर हमें सम ऑफ टू टर्म्स लेना है, टू टर्म्स मतलब फर्स्ट टू टर्म्स, हाँ, कैन आई से इट विल बी ए प्लस सेकेंड टर्म, करेक्ट, बट सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस डी, मतलब ये क्या होगा ऐड कर दिया तो टू ए प्लस डी, या फिर हम डायरेक्टली ऐड करके देख सकते हैं पहले दो टर्म्स को, क्या होता है ऐड किया पहले दो को तो फाइव, एंड फॉर्मूला लगाया तो भी फाइव ही होगा, क्योंकि यहाँ पे टू इंटू वन प्लस फोर, फोर नहीं थ्री, फाइव हो रहा है, ठीक है। थ्री टर्म्स का सम क्या होगा, ए प्लस टी टू प्लस टी थ्री, अब वो थ्री ए प्लस डी नहीं होगा, देखो अब वो क्या होगा, ए प्लस टी टू होता है ए प्लस डी, प्लस टी थ्री क्या होता है, ए प्लस टू डी, मतलब कितने बार ए आ रहा है, सो थ्री ए प्लस थ्री डी, नहीं थ्री डी आ रहा है, ये और ये दो, राइट, तो वो कितना आ रहा है बोलो, या फिर टोटल करके देखो इनका कितना, 12, इज एवरीवन गेटिंग 12, 1 प्लस 4 प्लस 7, या फिर 3 ए प्लस 3 डी, ठीक है। एस फोर देखते हैं, एस फोर में आएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, मतलब क्या आएगा, ए प्लस थ्री डी, हाउ मेनी एज एंड हाउ मेनी डीज बोलो, फोर ए प्लस सिक्स डी, हाउ मच इज दैट, पहले चार टर्म्स का सम, 22, इज एवरीवन गेटिंग इट। अब 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए आगे के फॉर्मूला के लिए, मतलब हमारा सम ऑफ वन टर्म्स आ रहा था ए, सम ऑफ टू टर्म्स आ रहा था ए टू ए प्लस डी, सम ऑफ थ्री टर्म्स आ रहा था थ्री ए प्लस थ्री डी, सम ऑफ फोर टर्म्स आ रहा था फोर ए प्लस सिक्स डी। टीएन को अगर आपको याद है तो टीएन का हमने फॉर्मूला ऐसे ही निकाला, सिर्फ बस देख पैटर्न देखा कुछ, एंड उससे हमने डिसाइड किया कि ये फॉर्मूला होगा, डिराइव किया, राइट। बट यहाँ पे कैन एनीवन टेल मी कि एस एन का फॉर्मूला, मतलब इससे इसको जनरलाइज कर पाएंगे क्या हम, ए का कोएफिशिएंट हो रहा है कुछ, सोचो, एन ए ऐसे हो रहा है, देखो एन टाइम्स ए, करेक्ट है क्या, बट डी में कुछ कर पाएंगे क्या हम, मतलब ये जब वन है तो यहाँ पे डी है ही नहीं, ये टू है तो यहाँ पे एक डी आया, तीन है तो तीन आए, चार है तो सिक्स आ गया डायरेक्टली, तो उसका एन का और डी का कुछ रिलेशन है क्या उसमें, कैन इवन ट्राई टू फाइंड दैट रिलेशन, या नहीं मिल सकता, नहीं दिख रहा है कुछ ऐसे, राइट, क्योंकि फर्स्ट टर्म के लिए जीरो डीज आए, सेकेंड टर्म के लिए एक डी आया, थर्ड के लिए डायरेक्टली तीन आया, फोर्थ के लिए डायरेक्टली सिक्स आए, कहने से ऐसे डायरेक्टली रिलेशन तो नहीं मिलेगा हमें एन टर्म्स के लिए, करेक्ट है, हम्म, तो एस एन का फॉर्मूला हम इस वे से नहीं निकाल सकते, तो एस एन का फॉर्मूला कोई और वे से निकालना पड़ेगा हमें, तो कॉन्सेंट्रेट 100%, हम्म, और ठीक है लिख लो, लिखो,
हम्म, इतना ही है, इसके नीचे कुछ दिखाई नहीं है। हम्म, डन सबका। नाउ कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली। हमारा एपी है 1 4 7 10। चार ही टर्म्स का सम लेने का ट्राई करते हैं कुछ और ट्रिक यूज करके। कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे एपी का? 1। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ड्रॉइंग वन स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या है? 4। तो लेट मी ड्रॉ 4 स्क्वायर्स नीचे उसके। सेवेंथ टर्म के लिए, सॉरी थर्ड टर्म है 7, उसके लिए 7 स्क्वायर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो रुको 1 2 मिनट अब। एंड 10 के लिए तो 10 ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो और रुको थोड़ा सा। अब कॉन्सेंट्रेट एंड टेल मी, अगर ये टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट किए हमने, तो कहने से 4 टर्म्स का सम आ जाएगा हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स मतलब क्या? 1 + 4 + 7 + 10। लेकिन वो करने में कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे भी हम कर सकते थे ना फिर। हाँ, तो वो तो वैसे भी काउंट कर सकते हैं ना, उसका कोई फायदा नहीं है हमें। बट कहने से स्क्वायर्स काउंट किए तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा S4 का। इज इट करेक्ट? सम ऑफ 4 टर्म्स। ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको वापस एक बार ड्रॉ करते हैं थोड़े अलग वे से। अब फर्स्ट टर्म है 1, उसको मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। सेकेंड टर्म है 4। मुझे बोलो उसके ऊपर में अगर ड्रॉ करने गया 4 स्क्वायर्स, तो वो एग्जैक्टली इस एरिया में फिट हो जाएंगे क्या? देखो। हम्म, समझ रहा है क्या सबको? सेकेंड टर्म, यस नो? सेकेंड टर्म एग्जैक्टली यहाँ पे फिट होगा क्या? देखो 4 स्क्वायर्स। ऊपर वाला टर्म भी एग्जैक्टली ऊपर फिट हो रहा है क्या? देखो 7, थर्ड वाला टर्म हो रहा है ना? ये 3 और ये 4, 7। एंड तब तक ऊपर का भी काउंट करो, देखो फिट हो रहा है क्या एग्जैक्टली? यस, राइट। 10 यहाँ पे भी फिट हो रहा है, फोर्थ टर्म। Okay. Now tell me, what shape is this? This is a rectangle, right? Do we know formula of area of rectangle? Length into breadth, right? So tell me, if I find area of this rectangle, then can I say वो rectangle में जितने squares है सब समझ जाएंगे हमें? करेक्ट, क्योंकि उसका हाइट कितना है बोला रेक्टेंगल का? 4 है। एंड ये लेंथ कितना है उसका? ब्रेड्थ 11 है ना?
11 है भूषण, ठीक से काउंट करो। ये ब्लू वाले 10 और ये एक। तो देखो ये उसका हाइट है 4 और उसका ये लेंथ है 11, तो ये रेक्टेंगल का टोटल एरिया क्या हो जाएगा फिर? 44। बट कैन आई से इस दिस रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स ऑफ आवर सम, क्योंकि 2 बार आया उसमें सम हमारा, एक बार ग्रीन और एक बार ब्लू, राइट? तो फिर इसको हाफ करना पड़ेगा। क्या था 11 इंटू 4 का हाफ? 22। एंड टेल मी ये चारों का सम 22 ही आता है क्या, देखो करके। S4 24 ही आता है, राइट? तो अब इससे हम कुछ तो फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, दिस इज अ बेटर वे आपको। अदरवाइज अदरवाइज भी डिराइव कर सकते हैं मैथमेटिकली, बट बोरिंग है थोड़ा सा। कॉन्सेंट्रेट। 100% कॉन्सेंट्रेशन। ये जो हाइट है, हाइट, ये 4 क्यों है, क्या है वो 4? नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कहने से दिस इज n। फाइन। फिर ये जो लेंथ है, कॉन्सेंट्रेटर, इज दिस लेंथ। ये ग्रीन वाला पार्ट प्लस ये ब्लू वाला पार्ट, करेक्ट? क्या ये ब्लू वाला पार्ट क्या है? 1। 1 कहां से आया था वो 1? ये 1 स्क्वायर कहां से आया था? ए, करेक्ट, फर्स्ट टर्म था ना वो ए। और ये 10 स्क्वायर्स कहां पे आए थे, कहां से आए थे ग्रीन वाले? लास्ट टर्म, मतलब कहने से Tn। फाइन। मतलब कहने से इसका लेंथ है a प्लस Tn, करेक्ट? फाइन। तो फिर ये रेक्टेंगल की हाइट है n और लेंथ है a प्लस Tn, तो फिर ये रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? n इंटू ब्रैकेट a प्लस Tn। एंड फिर हमारा सम का फॉर्मूला, कहना इसे इसका हाफ होना चाहिए, राइट? तो फॉर्मूला क्या होगा? n/2, यही पे हाफ कर देते हैं, इंटू a प्लस Tn। दैट इज फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अभी भी मत लिखो, रुको एक सेकेंड। इसको और एक तरीके से लिखते हैं कभी कभी। ये जो Tn है, Tn का फॉर्मूला हमने अभी ऊपर देखा है। Tn का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी। तो फिर ये फॉर्मूला और एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम, बोलो? n/2 इंटू a प्लस a इज करेक्ट 2a प्लस n-1 into d. So these are the two formulas of Sn that we have to remember, this और this। सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि हम क्या यूज करेंगे, n/2 इंटू ए प्लस टी एन या फिर n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। ज्यादा ज्यादा टाइम्स यही करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इंफॉर्मेशन वैसे ही दिया होता है। एनी डाउट इन दिस? तो नोट कर लो ये सब। वो डायग्राम नहीं नोट किया तो भी चलेगा, ऐसे कुछ नहीं, लॉजिक है वो उसका, बस फॉर्मूला नोट किया तो भी चलेगा, कैसे भी करो। फॉर्मूला मेन नोट कर लो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका डेरिवेशन बुक में वगैरह अगर आपने देखा तो वो एसएन को यूज करके डिराइव करते हैं। दैट इज अ बिट, मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं, बोरिंग है। दिस इज अ बिट इंटरेस्टिंग। डन, करो सब लोग कंप्लीट, देन बोलो। हम्म, कारण डन। ओके,
एक दो एग्जांपल्स लेते हैं बस, देन विल स्टॉप फॉर टुडे। वही एग्जांपल लेते 1 4 7 10 डॉट डॉट डॉट। यू हैव टू फाइंड S10, S10 फाइंड करना है। एक साथ करते पहला वाला, मुझे बोलो A क्या है, 1, B क्या है, 3। S10 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। तो S10 शुड बी n/2 मतलब 10/2 इंटू 2A दैट इज 2 इंटू 1 2 प्लस n-1 दैट इज 9 इंटू D। एनीवन, एनी आंसर? करेक्ट। करेक्ट। Is everyone getting 145? Okay. रुको, एक नेक्स्ट एग्जांपल प्रिपेयर करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। लास्ट एग्जांपल फॉर टुडे, या मैं भी और एक ले सकते हैं। ऐसा है AP -20 -16 -12, नहीं सॉरी 20 16 12 लो, 20 16 12 डॉट डॉट डॉट। यू हैव टू फाइंड T11, T नहीं S11। A और D बोल के रखो मुझे बस। एनीवन A and D जस्ट। हाँ, 0 ओके, 0 0 इज करेक्ट, करेक्ट है 0। Because n/2 into 2A plus n-1 into D, that is 11/2 into 40 minus 40, 0। संजोत आया क्या? ओके, गुड गुड, ठीक है। तो जैसे हमने TN के मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चंस लिए, A मिसिंग था, N मिसिंग था, D मिसिंग था, वैसे यहाँ पे भी क्वेश्चंस लेंगे A मिसिंग, D मिसिंग, N मिसिंग वाले कल, and then we can go to exercise of this concept AP। Any doubts up to this point? No। तो ठीक है, लेट्स स्टॉप फॉर टुडे। कंपलसरी ये रिवाइज करके आओ, सो दैट कल मैंने फॉर्मूला पूछा तो आपको देखना नहीं पड़ना चाहिए नोटबुक में। दो ही फॉर्मूलाज देखे हमने, तो वो बस दो एकदम पक्के कर लो, सो दैट यू शुड नॉट हैव टू सी इन द नोटबुक कि क्या फॉर्मूला था। तो रुकते हैं आज के लिए। हाँ बोलो। नहीं नहीं, कुछ नहीं है बाकी। फाइन, सो लेट्स स्टॉप फॉर टुडे, विल मीट टुमारो, ओके। चलो बाय एवरीवन। नहीं भूषण, कुछ नहीं है बाकी आज। हाँ, यस, चलो बाय।